दिल्ली के तिहाड़ जेल के बाहर सुबह सुबह एक प्लास्टिक बैग मिलता है। खोलते ही पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। प्लास्टिक के अंदर एक आदमी का कटा हुआ सर था, एकदम साफ सुथरा, जैसे किसी प्रोफेशनल बूचर ने काटा हो। साथ ही में उसके साथ थी एक छोटी सी चिट्ठी, जिसके अंदर लिखा था, ये दोस्ती का अंजाम है, और भी लाशें मिलेंगी, चंद्रकांत झा। ये कोई हॉरर फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि यह एक 2006 का असली केस है, जिसमें विक्टिम 26 साल का उपेंद्र, एक सिंपल सादा लड़का जो दिल्ली में अपना सिर्फ एक सपना लेकर आया था, एक अच्छी जिंदगी जीने का। लेकिन उसने कभी ये सोचा नहीं था कि उसी का एक दोस्त उसको उसकी जिंदगी के आखिरी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा। ये एक कहानी है जिससे दोस्ती करना मतलब मौत को खुद ही इनविटेशन देना। चंद्रकांत झा का जन्म 1967 में बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। वो बहुत ही आम किसान परिवार से था। बचपन में ही उसको काम का बोझ अपने कंधों पर लेना पड़ा। लेकिन दिखने में शांत और सीधा साधा दिखने वाला चंद्रकांत झा अंदर से कुछ और ही था। उसका दिमाग थोड़ा सा अलग सोचता था। उसको मज़ा आता था लोगों को कंट्रोल करने में। उसकी इच्छा थी कि सब लोग उसके अकॉर्डिंग काम करें। 1990s के दौरान वो दिल्ली आ गया। शुरू में तो वो सिर्फ फल बेचता था आज़ादपुर मंडी में। वो थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता था ये सब काम कर कर, और अपना पैसा कमा लेने के बाद वो मदद करता था दूसरे माइग्रेंट्स की, जो दिल्ली शहर आए हैं अपने शहर से काम देखने। फिर वो उन लोगों को काम दिलाता था, उनसे दोस्ती कर लेता था। लेकिन उस दोस्ती के पीछे छुपा था उसका एक मकसद, उसकी डुअल पर्सनैलिटी, एक सर्वाइवर। वो एक हाथ में तो दोस्ती रखता था, लेकिन वो दूसरे हाथ से उन लोगों की जान मांग लेता था। 1998 में चंद्रकांत झा ने पहली बार मर्डर किया। उसने एक आदमी का कत्ल कर दिया था। उसने चंद्रकांत को छोटी सी बात पर गुस्सा दिला दिया था। लेकिन जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो वो सबूत भी नहीं जुटा पाए, और कम सबूतों को चलते चंद्रकांत झा को बेल मिल गई, और पुलिस उसका बाल भी बाका नहीं कर पाई। और तभी से वो सीख गया था कि कैसे मर्डर करना है बगैर बिना किसी सबूत को छोड़े। 2003 से 2007 के बीच दिल्ली में एक के बाद एक लाश मिलने लगी। कॉमन चीज, सभी लाशों के कनेक्शन चंद्रकांत झा से था, और हर बार मर्डर करने के बाद लाश तिहाड़ जेल के बाहर मिलती थी। सारी लाशें तिहाड़ जेल के बाहर सिर्फ इसलिए मिलती थीं क्योंकि चंद्रकांत झा का कहना था कि ये पुलिस वाले उसे परेशान करते हैं, और ये मेरा पुलिस वालों को चैलेंज है, दम हो तो मुझे पकड़ के दिखाओ। उपेंद्र, गुड्डू, दिलीप, ये सब उसके ही सो कॉल्ड फ्रेंड्स है, जिसको उसने बेरहमी से मार दिया। और इन सब में एक चीज़ कॉमन थी कि ये सारे लोग एक गरीब परिवार से आए थे, और वो सब लोग दिल्ली में नए थे, और काम के चलते उन लोगों ने चंद्रकांत से दोस्ती कर ली। वो उन्हें खाना देता, उनको रहने की जगह देता, और फिर उनकी हर एक एक्टिविटी पे कंट्रोल करने लगता। जब कोई उसकी बात ना माने और चंद्रकांत झा को जब वो कोई गुस्सा दिलाता था, तो वो दोस्ती और दोनों का डी एंड कर देता था। उन्हीं दोस्तों में से एक था गुड्डू, जिसको उसने इसलिए मार दिया था क्योंकि चंद्रकांत को लगा उसने झूठ बोला। सिर्फ एक झूठ बोलने के चक्कर में उसने उसकी जान ले ली। उसने दिलीप को इसलिए मारा क्योंकि किसी और का काम पकड़ लिया। उसने चंद्रकांत को नहीं बताया और चंद्रकांत का काम छोड़ दिया। इतनी छोटी छोटी बातों के पीछे वो किसी इंसान की जान लेने के बारे में सोच लेता था और कर भी देता था। उसकी मेंटेलिटी देखो कि वो कितना बड़ा साइकोपैथ होगा। उसकी सोच वो सिर्फ इतना ही सोच पाता था कि अगर दोस्ती नहीं निभा पाओगे तो जिंदा रहने का तुम्हें हक नहीं। चंद्रकांत झा का हर बार एक ही तरीका था, और उसका तरीका थोड़ा सा क्रीपी भी था। पहले तो वो अपने विक्टिम्स को इमोशनली और फाइनेंशियली सपोर्ट करता था, क्योंकि वो लोग दिल्ली में नए नए थे, दूसरे शहरों से आए थे। और फिर
उनके बारे में सब कुछ जान लेता, उनके रूटीन, उनकी वीकनेस, और उन लोगों के साथ ही रहने लगता। जब उसको उनके बारे में सब कुछ पता लग जाता था और जब वक़्त आता था, उन्हें मार देता था, क्योंकि उन लोगों के बीच चंद्रकांत झा की कुछ अनबन हो गई और इतनी ही चीज़ बहुत थी चंद्रकांत झा के लिए, किसी को मौत के घाट उतार देने के लिए। और मारने के बाद वो पुलिस को चिट्ठियाँ भेजता था, जैसे कि वो कोई गेम खेल रहा हो और पुलिस वालों को हर बार चैलेंज करता था कि अगला नंबर किसका होगा, तुम डिसाइड करो, चंद्रकांत झा।